उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली दौरे पर हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आपकी आज संगठन महामंत्री बीएल संतोष साहब से मुलाकात होनी है, किन मुद्दों पर चर्चा होनी है? देखिए, एक प्रकार से अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं, क्योंकि राज्य की जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उस पर ही बातचीत होती है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर उत्तराखंड राज्य के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए संगठन उत्तराखंड द्वारा जो चीजें तय हैं, हमने कुछ निश्चित किया, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उनको तो बताएंगे। और एक प्रकार से चुनाव का पूरा शेड्यूल इस वर्ष के अंतर का बन जाए, उस दृष्टि से मेरी चर्चा उनसे रहने वाली है। यानी कि उत्तराखंड बीजेपी इस वर्ष से ही चुनावी मोड में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले बहुप्रतीक्षित कई चीजें हैं जो अभी लंबित है, खासकर कैबिनेट विस्तार। वो कब तक उत्तराखंड में होने, क्योंकि मकर संक्रांति भी कल है और जो खरमास का वक्त था वो बीत रहा है, लोगों को इंतजार था खरमास के बाद कैबिनेट विस्तार होना है। क्या इस संबंध में वार्ता होगी? देखिए, निश्चित रूप से लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का विषय है, लेकिन वो विषय मुख्यमंत्री के विवेकानंद का विषय है, इसलिए उसकी चर्चा उस स्थान पर संभव नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि अब शुभ दिन आ रहे हैं, शुभ समय आ रहा है, और मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी जल्दी केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और विस्तार को एक स्वरूप देंगे, क्योंकि अभी अनेकों राज्यों के विस्तार रुके हुए हैं। और एक साथ ही संभवतः अलग तिथियों पे राज्यों के अंदर विस्तार होंगे और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी विस्तार की जल्दी किया जाएगा। पिछले महीनों भी सीएम का भी दिल्ली दौरा हुआ था, आपका भी दिल्ली दौरा हुआ था, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात हुई थी। कहा यह जा रहा था कि स्टेट लेवल से जो भी कार्य करने थे, नामों का चयन होना था, वो सब भेज दिए गए हैं, शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है। तो ऐसी दशा में क्या लिस्ट फिर से भेजी जाए या जो पहले प्रस्तावित नाम हैं उन्हीं पर ही मंथन होगा? नहीं, हर बार चर्चा होती है और नामों पर जब चर्चा निकल कर आती है तो समय के साथ कुछ नाम जोड़े भी जाते हैं, फिर चर्चा में जोड़े जाते हैं, और अंततः तो निर्णय नेतृत्व केंद्र नेतृत्व करता है। और मुख्यमंत्री जी हमारी और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, हमारी सबकी चर्चा एक बार हो चुकी है। जब भी केंद्र नेतृत्व चर्चा के बुलाएगा तो अगली चर्चाओं में हम हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया अगले साल चुनाव है और 2027 से पहले आप चुनावी मोड में आ जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चुनाव का क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से गतिविधियां होंगी, उसका शेड्यूल तय कर लिया जाएगा। तो प्रदेश कार्यकारिणी आपकी तब कब तक घोषित हो रही है? देखिए, हमारी लगभग प्रदेश की टोली बन चुकी है। कार्य समिति के सदस्य हम इस हफ्ते उनको भी पूर्ण कर देंगे, और उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक जब भी तय होगी हम करेंगे। और पूरा अब कार्य समिति से लेके फरवरी और मार्च माह से लेकर अगले फरवरी तक, चुनाव की तिथि तक के हर माह के कार्यक्रम पार्टी रहते होंगे। मुख्य रूप से कार्यक्रम जनसंपर्क के होंगे, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए होंगे। जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा कार्यक्रम सरकार के द्वारा सभी न्याय पंचायत स्तर पर चल रहा है। बड़ी संख्या में जनता उसमें सम्मिलित हो रही है, अनेकों समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो और भी क्या क्या विषय हो सकते हैं उस दिशा में काम करें। संगठन विस्तार की दिशा अभी हम मोर्चों का गठन मंडल स्तर और बाद में बूथ तक की इकाई को कंप्लीट करके और फिर उनका सम्मेलन हम लोग करेंगे। पार्टी के बड़े सम्मेलन होंगे, केंद्रीय नेतृत्व का आगमन होगा। तो चुनाव के लिए पूरी तरह पार्टी तैयार है और हम उस दिशा में अपने कार्यक्रम गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी, क्या उसमें नए चेहरों को जगह मिलेगी, युवा चेहरे लाए जाएंगे ताकि पार्टी में जोश कायम रह सके, और साथ ही जो सामाजिक समीकरण है वो किस तरीके से साधे जाएंगे? देखिए, उत्तराखंड में सामाजिक समीकरण के साथ भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान रखा जाता है। क्षेत्र दूर दराज के क्षेत्रों के भी अच्छे युवा और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को हम उसमें स्थान देंगे। हमारा प्रयास होगा प्रत्येक विधानसभा से एक एक व्यक्ति हमारी प्रदेश कार्य समिति का हिस्सा बन जाए, और हर प्रदेश कार्य समिति सदस्य को भी हम बूथ तक की कार्य योजना से जोड़ेंगे। और क्योंकि जो भी पता चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रकोष्ठ अभी गठित होने हैं, सबके सारे कार्यकर्ता चुनाव के दृष्टि से रोड मैप भी तैयार करेंगे, उस दिशा में हम आगे काम भी करेंगे। पीएमओ अब सेवा तीर्थ बन गया है, कुछ ही दिन में उसमें प्रधानमंत्री कार्य शुरू कर देंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कल शिफ्टिंग हो सकती है मकर संक्रांति के दिन, लेकिन कभी भी उसमें शिफ्टिंग हो सकती है। पीएमओ का सेवा तीर्थ बनना, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई शुरुआत की है। भारतीय संस्कृति के अनुसार शब्दों का चयन किया गया है और राजभवन भी बदले गए, और इस प्रकार से अनेकों नामों को चेंज कर करके सेवा के भाव से शब्दों को जोड़ा है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ के रूप में जाना जाएगा। तो
तो मैं कह सकता हूं कि जनता का एक सरलता के साथ अपने नेतृत्व से संपर्क, जनता की समस्याओं का समाधान सेवा भाव से हो, इन सब विषयों को लेकर प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है इसका पूरे देश के अंदर सम्मान किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि इसका एक अच्छा मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।